भगवद गीता में कृष्ण बता रहे हैं, दुनियादारी को भूल बाहर के विषय भोगों को छोड़ के आंखों की दृष्टि को माथे के बीच में स्थित करके अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। इसे ही प्राणायाम कहते हैं। ये एक माध्यम है ध्यान में जाने का, अपनी इंद्रियों को वश में करने का। जिंदा रहने के लिए अपने आप सांसें तो सबकी चलती हैं, अपनों को औरों से अलग करिए दोस्तों। अपनी आती और जाती हुई सांसों को नियंत्रण में करिए, तभी आप अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को जीत पाएंगे। तभी आप इच्छा, भय और क्रोध से छूट पाएंगे और इसी से ही आपको मुक्ति मिलेगी। भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं, जिनके सारे पाप खत्म हो चुके हैं, जिनके सब शक ज्ञान द्वारा मिट चुके हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहते हैं और जिनका जीता हुआ मन अपना काम करते हुए भी परमात्मा में स्थित होता है, वे पुरुष ही शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। जैसे लालच में कभी शांति नहीं मिलती, शांति मिलती है संतोष में, उसी तरह से बाहर की चीजों में जो आनंद है वो झूठा है। असली आनंद आपके अंदर है, अपने अंदर, मन में, दूसरों की भलाई में। जो इस तरह से अपने आप पर विजय पा लेता है और इन बातों के कहे अनुसार चलता है, उसी को अंत में ब्रह्म की प्राप्ति होती है। भगवद गीता में कृष्ण कह रहे हैं, जो सच्चाई को जान चुका है, जिसे ज्ञान प्राप्त है, वो सांख्य योगी देखता है, सुनता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, खाना खाता है, सोता है, सांस लेता है, बोलता है, सब कुछ करता है जो मैं और आप करते हैं। लेकिन उस ज्ञानी और हम सब में एक बहुत बड़ा फर्क है दोस्तों। वो ये कि सब कुछ करते हुए भी वो जान रहा है कि ये वो नहीं, कोई और कर रहा है। वो खुद को इस सब को करने वाला नहीं मानता, वो इस सब के पीछे ईश्वर को मानता है। अपना हर कर्म वो भगवान को सौंप देता है। हम ये समझते हैं कि हम अपनी दुनिया को चलाने वाले स्वयं हैं, परंतु यही फर्क है हम में और ज्ञानी में। भगवद गीता में कृष्ण कह रहे हैं, जो बाहर के सुखों को छोड़ और इंद्रियों के आनंद से बाहर निकलकर अपने अंदर झांकता है, जो अपने अंदर की आत्मा को पहचान कर उसमें ही खुश रहता है, जो अपनी आत्मा की सच्चाई में ही ज्ञान ढूंढता है, भगवान कृष्ण उसे ज्ञानी मानते हैं। बाकी तो बस हैं, और अगर वो भी नहीं होंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कृष्ण कहते हैं कि ऐसे ज्ञानी ही ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। लेकिन दोस्तों, इन सब बातों का यह मतलब बिल्कुल नहीं निकाला जाना चाहिए कि सब कुछ छोड़ के संन्यास लेना है। अरे कर्म तो करना ही है भाई, उसके बिना तो कोई रास्ता ही नहीं। भगवद गीता में श्री भगवान कह रहे हैं, आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, जीभ स्वाद बताती है, त्वचा स्पर्श करती है। इन्हीं इंद्रियों और उनके विषयों के भोग से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। इन्हीं सब से हमें सुख मिलता है। एकदम गलत, जी हां, एकदम गलत। हम ऐसा समझते हैं कि इन सब इंद्रियों के भोग से हमें सुख मिल रहा है ना। कृष्ण बता रहे हैं कि असल में ये सब इंद्रियों का भोग ही हमारे सारे दुखों का कारण है। इसको टेस्ट करने का भी एक सिंपल टेस्ट कृष्ण बताते हैं। कुछ अच्छा खाने का स्वाद तभी तक है जब तक आप खा रहे हैं। कुछ अच्छा सुनना भी थोड़ी देर तक ही आनंद देता है। इसलिए दोस्तों, इंद्रियों के सारे आनंद नाशवान हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष इन इंद्रियों के सुखों में नहीं फंसते। भगवद गीता में श्री भगवान कह रहे हैं, धन धान्य, खाना, अपनों का प्यार, महंगी चीजें, ये सब बहुत ही आनंद देती हैं। दुनिया की चीजों का मजा ही कुछ अलग है। इसीलिए तो हम हमेशा इन्हीं बाहरी चीजों को हासिल करने में लगे रहते हैं। अब अगर आपको ये बताया जाए कि कुछ ऐसा भी है जो इन सबसे सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा आनंददायक है, तो दोस्तों क्या आप उसे हासिल करने की कोशिश करेंगे? जी हां, भगवान कृष्ण की भगवद गीता वही बता रही है। बाहर की चीजों से ज्यादा, जिसे अपने अंदर की बातों से ज्यादा आनंद आता है,
सच्चा ज्ञानी वही है। उसी ज्ञानी को ऐसे आनंद का अनुभव हो सकता है जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। भगवत गीता में कृष्ण बता रहे हैं, अपने कहे पर चलने वाले को कृष्ण अपना भक्त मानते हैं, जो उन्हें बहुत प्रिय है। वो कहते हैं कि जो यज्ञ करता है और सैक्रिफाइस करके मेरे कहे पर चलता है, अपने कर्तव्यों का सच्चे मन से पालन करता है, वो एक दिन मुझे ही प्राप्त होता है और मैं उसे प्राप्त होता हूं। दोस्तों, कृष्ण को आप भगवान भी मान सकते हैं या उन्हें आप शांति भी मान सकते हैं। उनके कहे पर चलने में हो सकता है आपको भगवान मिले या हो सकता है आपको शांति मिले, और इन दोनों अवस्थाओं में कोई फर्क नहीं है। जिस दिन भगवान की सच्चाई मिल जाती है, उससे बड़ी शांति और कोई हो ही नहीं सकती। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, योगी सिर्फ वो ही हो सकता है जो सोचता है, समझता है, मनन करता है। ऐसे मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में यह जरूरी है कि वो निष्काम भाव से कर्म करे, और जब वो योग के रास्ते पर चलने लग जाता है तो सबसे जरूरी होता है सर्व संकल्पों का अभाव, यानी कामनाओं का त्याग। आप में से कई को लग सकता है दोस्तों कि अगर कामना करना ही छोड़ दिया तो फिर जीवन में बचेगा क्या। परंतु सच्चाई यह है कि जब आप कामना करना छोड़ेंगे तभी असली जीवन शुरू होगा। करके तो देखिए, भगवान कृष्ण की बताई हुई इस राह पर चल के देखिए तो आप स्वयं ही समझ जाएंगे कि जीवन क्या है। भगवत गीता की इस श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं, जिसके अंदर ज्ञान और विज्ञान भरा हुआ है, जो किसी कमी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, जिसकी अपनी इंद्रियां अच्छे से जीती हुई हैं, और जिसके लिए मिट्टी, पत्थर और सोना एक समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है। असली योगी मिट्टी और सोने को एक जैसा समझता है। लेकिन सोना तो बहुमूल्य होता है, तो सोने को मिट्टी समझना क्या नादानी नहीं है दोस्तों? जी नहीं, सोना बहुमूल्य है, लेकिन इस दुनिया के सुखों के लिए वो सुख जो असल में झूठे हैं, योगी पुरुष इस बात को जान जाता है। भगवत गीता में योगी की ध्यान की अवस्था को और समझाते हुए कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जिसने अपने मन को वश में कर लिया है, ऐसे योगी को अपनी आत्मा में मेरे स्वरूप को ढूंढना चाहिए। ऐसा करता हुआ योगी मुझ में रहने वाली परमानंद की पराकाष्ठा रूप शांति को प्राप्त होता है। दोस्तों, हमारी आत्मा उसी परमात्मा का ही एक अंश है। मन इस सच को हमसे छुपाने की कोशिश करता है। इसीलिए मन को वश में करना एक योगी के लिए बेहद जरूरी है। तभी ध्यान पूरा होगा, साधना पूरी होगी। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, योग उनके लिए आसान है जो सही आचरण पर चल सके। जिनके लिए अनुशासन में चलना मुश्किल है, उनके लिए योग भी मुश्किल होगा। कृष्ण कहते हैं कि योग तो उसी का सिद्ध होता है जो ठीक से खाता है, ठीक से सोता है और अपने कर्मों में अपनी पूरी निष्ठा रखता है। ऐसे ही साधक का योग पूरा होता है और उसके सारे दुख कट जाते हैं। किसी भी एक्टिविटी को आप लीजिए, अगर उस एक्टिविटी में आपको कुछ करना है तो डिसिप्लिन तो दिखाना ही पड़ेगा दोस्तों। इस श्लोक में श्री भगवान कह रहे हैं, इस दुनिया को भवसागर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस संसार में सिर्फ दुख है, और इस संसार से आप बचेंगे कैसे? कोशिश करिए यह जानने की कि आखिर उस संसार में है क्या। और यही बात कृष्ण समझा रहे हैं अर्जुन को कि जो इस दुनिया के दुख से अलग है वही योग है। इसे ही हमको जानना चाहिए, और जानने के बाद इस योग को हमको सच्चे मन से करने का अभ्यास करना चाहिए। प्रैक्टिस ही आपको योग में परफेक्ट बनाएगी। दोस्तों, दुनिया में योग ही एक ऐसा रास्ता है जो भगवान की सच्चाई के बारे में बताएगा। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, पानी की अपनी कोई पहचान नहीं होती। जिस भी बर्तन में डालिए पानी उसके जैसा ही बन जाता है। लेकिन यही पानी जब लगातार किसी चट्टान पर गिरता रहता है तो अपना असर छोड़ जाता है। इसी को कृष्ण क्रम क्रम अभ्यास बता रहे हैं। धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और योग की स्थिति को पाने के लिए हर रोज ध्यान करते रहिए।
मेडिटेशन में बैठते रहिए। कुछ समय के बाद आप देखेंगे कि इसका नतीजा आपको दिखना शुरू हो गया है। दोस्तों, ये बात योग ही नहीं, जीवन के हर पहलू पर भी लागू होती है। भगवत गीता की इस श्लोक में कृष्ण कह रहे हैं, आप जो करना चाहते हैं मन उसमें कभी नहीं लगता, और जो नहीं करना चाहते मन बार बार उसी तरफ भागता है। इसीलिए तो मन को चंचल कहते हैं। दोस्तों, ये कभी रुकता नहीं, परंतु लगातार अभ्यास से इसकी इसी आदत पे आप विजय पा सकते हैं। दुनिया की अलग अलग बातें इसको भगाती हैं, अस्थिर बनाती हैं। आपके अपने संकल्प, अपनी इच्छा शक्ति को दृढ़ करके ध्यान करते हुए इसी मन को वश में करना है। तभी ये मन परमात्मा या जो काम आप करना चाहते हैं उसमें ही लगा रहेगा।